Okay, give the heading accounting treatment for बायबैक ऑफ शेयर्स। न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उसका थियरी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। न्यू टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग बायबैक ऑफ शेयर्स, उसमें हमने थियरी लास्ट लेक्चर में देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। सो लेट्स मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए क्या कॉलम निकालते हैं हम लोग? डेट, particulars, LF, debit, credit, correct? So this will be your debit credit. This will be your LF, and this column will be for your date. Okay. So this is date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Okay. Now let us start with the step number 1. Step number 1 is making the partly paid up equity shares fully paid up. Always remember that already I have given in the theory that there is one of the rule for buyback of shares is that no partly paid up shares can be buyback. So if we are going to buy back that shares, firstly what we have to do? We have to make them fully paid up. So making partly paid up shares, fully paid up. Okay, that will be your first step. Step number 1 हो गया ये. ओके, स्टेप नंबर 1 में आपका फर्स्ट एंट्री क्या आएगा? देखो, इन स्टेप नंबर 1 फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल को ड्यू दिखाना है आपको। ओके, क्या एंट्री आती है फाइनल कॉल ड्यू दिखाने के लिए? सो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर। बायबैक ऑलवेज इक्विटी शेयर्स का होता है। सो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, just by head these entries, equity share final call account debit to equity share capital account, to final call account debit to equity shares capital account. ओके, सो डेबिट का अमाउंट डेबिट में जाएगा आपका, डेबिट का अमाउंट आपका डेबिट में जाएगा। अभी अमाउंट के लिए मैं क्रॉस दे देती हूँ क्योंकि हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं। ओके, सो दिस विल बी यूर ऑन मेकिंग फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो गया ऑन मेकिंग फाइनल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 1 ही कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में दूसरी एंट्री क्या आएगी? देखो, ये फाइनल कॉल ड्यू दिखाया। नाउ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल ड्यू दिखाने के बाद अमाउंट रिसीव्ड का एंट्री आएगा, अमाउंट रिसीव्ड on final call. What will be the entry? Amount received. So we are going to write it as a bank account debit, to equity share final call account for amount received. Bank account debit to equity share final call account. Okay.
दिस विल बी योर स्टेप नंबर 1 के 2 एंट्रीज हो गए. ऑन मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, and amount received on final call is bank account debit to equity share final call account. This will be your step number 1. Now let us move on step number 2. स्टेप नंबर 2 आपको देखना है. ओके, स्टेप नंबर 2 में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमें इन्वेस्टमेंट अगर कोई सेल करना है एट दैट टाइम, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फंड्स कलेक्ट करने के लिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, तो इन्वेस्टमेंट कैन बी सेल एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस, राइट. सो दोनों एंट्रीज यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ. इफ सेल एट लॉस, लॉस पे सेल किया. इफ सेल एट लॉस, व्हाट विल बी द एंट्री? इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं हम लोग, सो इन्वेस्टमेंट चली जाएगी हमारे पास से, हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, लॉस हो गया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अभी इसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है. इफ सेल एट लॉस, पैसा आया, लॉस हो गया और इन्वेस्टमेंट चला गया अपने पास से. यही इन्वेस्टमेंट हम लोग एट प्रॉफिट भी बेच सकते हैं, करेक्ट. इफ सेल एट प्रॉफिट, इफ सेल एट प्रॉफिट, क्या एंट्री आएगी? देखो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा ज़्यादा आएगा अपने पास, तो फर्स्ट एंट्री विल, इफ प्रॉफिट पे सेल करे तो बैंक अकाउंट डेबिट. नाउ प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and to investment account. Remember that either there will be profit or there will be loss on sale of investment. At a time profit भी हुआ और at a time loss भी हुआ, ऐसे नहीं हो सकता है. ओके, तीसरा स्टेप में क्या करना है आपको? इश्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स. लेकिन ये अभी इक्विटी ही इशू नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए यहाँ पे अदर काइंड, दूसरे किसी भी शेयर्स का हम लोग इशू करने वाले यहाँ पे. वेट अ मिनट. ओके, नाउ स्टेप नंबर 3 इज इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स अदर काइंड. अदर काइंड मीन्स व्हाट? It's a rule of buyback of shares. If we are going to buyback of equity shares, for that purpose same time आप equity shares ही issue नहीं कर सकते. So other than equity shares you can issue. Okay. So what will be the entries? So shares can be issued at par, at premium, issued at par, issued at premium, issued at premium, and issued at discount. Okay. Now this is also we have already learned in 12th standard, but we are going to repeat it. When shares are issued at par means if the face value of shares is 100, we are going to issue at 100 only. 100 rupees का शेयर से हम लोग 100 में ही इशू कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इशूड एट पार. तो उसकी एंट्री क्या आएगी? देखो इशूड एट पार की एंट्री देख रहे हैं हम लोग.
इशूड एट पार, पैसा आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, डोंट राइट इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर देन इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो दिस विल बी द एंट्री फॉर इशूड एट पार. अमाउंट में अमाउंट लिख दो. नाउ सेकेंड वन इज इशूड एट प्रीमियम. प्रीमियम पे इशू करना मतलब क्या, 100 रुपीज का शेयर्स है, 120 में इशू किया, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड एट प्रीमियम है तो यहाँ पे आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम. उसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. So entry will be like this, bank account debit to share capital account to security premium account. This will be entry for issued at premium. Okay, then we are going, number 3 entry will be issued at discount. Issued at discount मतलब क्या, 100 रुपीज का शेयर से 90 में इशू किया तो उसे बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, entry will be bank account debit, wait a minute, bank account debit discount on issue of shares account debit, because it is our loss, कंपनी का लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अदर देन इक्विटी शेयर्स, यानी नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं. ओके, सो इसका एंट्रीज इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3. ओके, now let's move on the step number 4. Step number 4 is about creation of capital redemption reserve. Creation of capital redemption reserve. ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कौन से एक्सटेंट तक होगा, जितना अपने पास फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है उतने में ही होगा ये. ओके, तो कहाँ से क्रिएट होता है वो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसमें से जिसमें बैलेंस अवेलेबल है वो हमें लेना है. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. डोंट यूज द शॉर्ट फॉर्म, पूरा लिखना है, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ओके,
So security premium account debit, general reserve account debit, profit and loss account debit to capital redemption reserve account. This will be the step number 4. ठीक है, अभी ये स्टेप नंबर 4 हो गया, साथ में लिखो, पहले मैं स्टेप नंबर 5 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. नाउ स्टेप नंबर 5 इज अबाउट डिसाइडिंग द बायबैक क्लेम. स्टेप नंबर 5 इज डिसाइडिंग the buyback claim. Now for deciding buyback claim, always remember that buyback can be at par, at premium and at discount. अभी buyback मतलब उनको पैसा वापिस देना है. सोचो अभी कैसे आएगा. at par, at par है तो 100 रुपीज के शेयर्स के लिए उनको 100 उनसे शेयर्स वापिस लेंगे हम लोग और उनको पैसा वापस दे, उनको उनसे शेयर्स वापस लेंगे और उनको पैसा वापस दे देंगे. राइट. सो पहले उनको क्लेम ट्रांसफर करना है. क्लेम डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्लेम ट्रांसफर कर रहे हैं. एट पार मतलब कैसे आएगा. सबसे पहले तो कैपिटल को करना है डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. ये एट पार हो गया, जितना फेस वैल्यू उतना ही लिया. ओके. अभी एट ऑब्वियसली अमाउंट में अमाउंट लिखाना है आपको. एट पार के बाद एट प्रीमियम है समझो, मतलब 100 रुपीज का शेयर है, उनको 120 देने वाले हम लोग. तो कैसे आएगा देखो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. देखो एट द टाइम ऑफ इशू अगर प्रीमियम है तो हम लोग ने प्रीमियम को क्रेडिट किया था. राइट. देखो यहाँ पे इशूड एट प्रीमियम है ना, लेकिन अभी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हमें उसको डेबिट करना है. तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट shares account debit to equity shareholders account, to equity shareholders account. ये हम लोग उनको क्लेम ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं दिया है. देन एट प्रीमियम हो गया. बाय बैक एट डिस्काउंट. नाउ एट डिस्काउंट अगर बाय बैक कर रहे हैं तो 100 रुपीज के शेयर्स के अगेंस्ट उनको 90 रुपीज ही दे रहे हैं. तो कैसे आएगा देखो एंट्री. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to equity shareholders account, to equity shareholders account and to capital reserve account, to capital reserve account. This is your step number 4, step number 5. Now write it down. Step number 4 and 5 लिख के लो.